हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आज आपके सामने फिर फाइल टूल का पार्ट 3 लेके आया हूँ। आप लोग ये फाइल टूल का लास्ट वीडियो है। इसमें फाइल टूल को कट के आधार पे बांटा गया है। हम लोग बारी बारी से देखेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 फाइल टूल। इसमें हम लोग देखेंगे कि फाइल टूल कट के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं। डॉगी भाई, सुना है कि आप जेम्स ITI में जाते हैं, पढ़ने में बहुत तेज हैं, तो क्या आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? चलिए बताइए कि कट के आधार पे फाइल टूल कितने प्रकार का होता है, क्या आपको मालूम है? यहाँ पे जो बिल्ली भाई है वो डॉगी भाई से पूछ रहे हैं कट के आधार पे फाइल कितने प्रकार के होते हैं। इन्होंने आंसर किया है डॉगी भाई से। इनके क्वेश्चन का क्या जवाब भाई मुझे मालूम है। कट के आधार पे फाइल 5 प्रकार का होता है, क्या तुम्हें मालूम नहीं था? चलो तुम्हें मैं इसके पांचों के बारे में बताता हूँ बारी बारी से। कट के आधार पे फाइल 5 प्रकार के होते हैं। ये डॉगी भाई ने बिल्ली भाई का आंसर का जवाब दे दिया। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। कट के आधार पे फाइल टूल 5 प्रकार का होता है। फाइल टूल कट के आधार पे 5 प्रकार का होता है। तो आइए हम समझते हैं कि कट के आधार पे कितने टाइप के होते हैं। ये अपना सिंगल कट फाइल है, रेस्प कट फाइल है, डबल कट फाइल है, स्पाइरल कट फाइल है और कर्व कट फाइल है। तो स्टूडेंट, ये कट के आधार पे 5 टाइप का है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ग्रेड के आधार पे 5 टाइप का होता है। ये कट के आधार पे 5 टाइप का भी होता है। कट का मतलब हुआ कि फाइल का जो सतह है उस पे जो दांतें कटी हैं वो किस आकार में कटी हैं। ये कहने का मतलब हुआ कि वो सिंगल दांत कटा है, लंबा सिंगल रेखा में कटी है, एक लाइन में कटी है, या फिर डबल लाइन में कटी है, या फिर घुमावदार लाइन में कटी है, या फिर त्रिभुज के आकार के कटी है। किस आकार में कटी है कट, दांतें किस आकार में कटी हैं, इसी को हम कट के आधार पे फाइल को 5 प्रकार में बांटते हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला है यहाँ पे सिंगल कट। सिंगल कट में हम लोग देखेंगे कि सिंगल कट फाइल पहला हम लोग का है। ऐसे कोई भी पहला हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ पे जैसे पहला लिया है वैसे पढ़ेंगे। सिंगल कट फाइल, इसके फेस पर 60 डिग्री के कोण पर दांतें कटे होते हैं। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सिंगल कट फाइल के फेस पर दांतें कितनी डिग्री में कटी रहती हैं, तो आपको आंसर का जवाब देना है 60 डिग्री, ठीक है। और ये सारे दांतें एक दूसरे के समांतर क्रम में होते हैं। समांतर क्रम का मतलब हुआ जैसे रेल के 2 पटरी आपस में कहीं पर जाके नहीं मिलते, वो एक दूसरे से समान दूरी पे होते हैं। यानी 2 किनारे जो एक दूसरे से समान दूरी पे होते हैं वो आगे जाके कहीं पर भी नहीं मिलते हैं, उसे समांतर कहते हैं। तो यहाँ पर जो दांतें हैं 60 डिग्री के कोण पर कटे होते हैं और एक दूसरे के समांतर होते हैं। इससे जो होता है धातु कम मात्रा में काटी जाती है। इसका प्रयोग
सॉफ्ट मेटल की फिनिशिंग में किया जाता है। सॉफ्ट मेटल जैसे कि एल्युमिनियम, तांबा, ठीक है, शीशा, ठीक है, तो ये सब पीतल, ब्रास, ये सब क्या हो गया आपका ब्रास वही हो गया आपका पीतल, और ब्रॉन्ज, ये सारे सॉफ्ट मेटल हैं। ये सिंगल कट फाइल से इनकी फिनिशिंग की जाती है। डबल कट फाइल, इसके फेस पर डबल कट होते हैं, मतलब कि दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस में काटती हैं, तिरछा तिरछी, जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में कटे होते हैं। एक दांत जो होता है, एक दांत का जो लाइन होता है वो 70 डिग्री पे होता है, और एक दांत का जो लाइन होता है 51 डिग्री पर कटे होते हैं। इस फिगर में भी दिया हुआ है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं, और पहले वाले फिगर में भी 60 डिग्री पे दिया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 60 डिग्री के जो कटे होते हैं उसे ओवर कट कहते हैं। याद करने का तरीका, डबल कट फाइल में दो तरीके के कट होते हैं, एक ओवर कट, एक अप कट। ओवर मतलब ज़्यादा, तो 70 डिग्री ज़्यादा है तो इसे ओवर कट कहेंगे। अप कट मतलब होता है 51 डिग्री, तो अप कट इसे बोलेंगे। तो ओवर का याद रखिएगा 70 डिग्री और अप का 51 डिग्री। और इस तरह का कट रफ और बास्टर्ड फाइल में होता है। तो हमारे वर्कशॉप में ज़्यादातर डबल कट फाइल ही होते हैं, जिसपे ओवर कट और अप कट होता है। ओवर कट 70 डिग्री का और अप कट 51 डिग्री का। क्वेश्चन यहीं से बनेगा, जितने भी मैंने यहाँ पे ग्रीन येलो कलर किया है यही आपका क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा और यही आंसर भी है। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। उसके बाद हमारा है स्पाइरल कट फाइल। ठीक है, स्पाइरल कट फाइल में क्या होता है, इस प्रकार का कट राउंड हाफ राउंड फाइल की गोलाई वाली सतह पर कटी, जैसे हाफ राउंड फाइल मिलता है, आधा अर्धवृत्ताकार या फिर पूरा गोल, तो उस पर जो दांतें जिस आकार में कटी होती हैं, जिस शेप में कटी होती हैं, उसे स्पाइरल कट कहते हैं। स्पाइरल मतलब गोल गोल घुमावदार, या फिर आपने देखा होगा हीटर का कॉइल जो घुमाया रहता है, वो भी कॉइल जो है स्पाइरल कट ही होता है। ठीक है, तो उसे हम स्पाइरल कट कहते हैं। हीटर का जो कॉइल होता है, तार जो होता है नाइक्रोम का बना हुआ धातु का रहता है वो, तो वो स्पाइरल कट ही होता है। तो हाफ राउंड या राउंड फाइल पे जो दांतें कटे होती हैं वो स्पाइरल कट ही होती हैं। इनका प्रयोग हम लोग जहाँ पे किसी होल की फिनिशिंग करनी हो वहाँ पे इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे अर्धवृत्ताकार हाफ सर्कल का फिनिशिंग करना हो वहाँ पे इसका स्पाइरल कट फाइल का यूज हम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद है कर्व कट फाइल। कर्व कट का मतलब ये हो गया कि इसके फेस पर जो दांतें हैं वो कर्व की तरह कटी होती हैं, यानी इस फाइल के सतह पर जो दांतें होती हैं वो कर्व यानी वक्राकार सतह में वक्राकार तरीके से कटी होती है। इसे विक्षण फाइल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी सतह पर जो दांतें होती हैं वो वक्र आकार में कटी होती हैं, ऐसी को हम विक्षण फाइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्षण फाइल भी कहते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, विक्षण फाइल भी इसे कहते हैं। पूछा जाएगा आपसे कि विक्षण फाइल किसे कहते हैं, तो कर्व कट फाइल को ही विक्षण फाइल कहते हैं। इसका प्रयोग सॉफ्ट मेटल को काटने में किया जाता है, और उदाहरण के लिए एल्युमिनियम, तांबा, पीतल आदि। सॉफ्ट मेटल में एल्युमिनियम, तांबा, पीतल ये सब सॉफ्ट मेटल है। ठीक है, लास्ट हमारा रह गया रेस्प कट। तो इस प्रकार के फाइल की सतह पर जो दांतें होती हैं वो त्रिभुजाकार शेप में होती हैं। ठीक है, और ये छोटे छोटे आकार में होती हैं। इसका प्रयोग लकड़ी, चमड़ा, प्लास्टिक, शीशा आदि में प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो जूता बनाता है या जूता को रगड़ता है वो इसी तरह के फाइल का यूज करता है चमड़े को रगड़ने के लिए। मोची का जो कॉबलर होता है, ये जिसे हम हिंदी में मोची कहते हैं, वो भी इसी फाइल का यूज करता है, रेस्प कट फाइल का ही यूज करता है। तो स्टूडेंट, आपको अच्छा लगा तो इसे मेरे मेहनत के रूप में एक दक्षिणा आप देना चाहते हैं तो इसे आप शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये अभी मेरा स्टार्टिंग है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और बेहतरीन मैं बनाऊँ वीडियो। ये मैंने अपने कंप्यूटर से बनाया है, बहुत टाइम इसके पीछे जाता है। मैं भी पढ़ता ही हूँ और टाइम मिलता है तो फिर मैं बनाता भी हूँ वीडियो। कोशिश करता हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊँ और पिक्चर भी अच्छे से डालूँ। और क्वेश्चन जितना बनता है स्टूडेंट इसी से बनेगा। जितना भी मैंने इसमें ग्रीन किया है ये लकड़ी, चमड़ा, प्लास्टिक में यूज किया जाता है। यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछाएगा कि बताइए चमड़ा या प्लास्टिक या लकड़ी या शीशे को
फाइलिंग या फिनिशिंग करने के लिए कौन सा फाइल यूज करेंगे, 4 आपका ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें रेस्प कट फाइल का भी नाम रहेगा, तो आपको इसी को ऑप्शन देना है। ये इस तरह का यूज होता है। या आपसे पूछा जाएगा बताइए जो मोची है वो किस तरह का फाइल का यूज करता है, तो आपको बोलना है रेस्प कट फाइल, ठीक है। या फिर एंगल पूछेगा, ठीक है। मैंने पहले वीडियो भी बनाया था, पहला वीडियो फर्स्ट पार्ट 2 पार्ट 3 मैंने बना दिया है फाइल पे। ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट और सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए भी यूज़फुल होगा। तो स्टूडेंट अभी मेरा स्टार्टिंग है ये वीडियो, और कोशिश करूँगा एनिमेशन डालने का और अच्छे से फिगर डालने का और आपको समझाने का। टू द पॉइंट ही पढ़ाऊँगा, फालतू चीज़ें नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि जिससे आपका टाइम वेस्ट होगा। आप उतना ही पढ़िए जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा और जितना आपको ज़रूरत है समझने की। तो धन्यवाद, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे स्टूडेंट, मेरे भाई लोग, मेरे बहन लोग जो भी हैं। धन्यवाद।